एक ऐसा जंगल जहाँ जमीन और समुद्र के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं, जहाँ रास्ते ज्वार यानी टाइड्स के साथ बदल जाते हैं, जहाँ एक गलत मोड़ आपको कहीं का नहीं छोड़ता। यहाँ के शिकारी तैरकर आते हैं, चुपचाप बिना किसी आहट के, और जब तक आपको उनका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह दुनिया का इकलौता जंगल है जहाँ बाघ तैरते हैं, जहाँ वे नाव पर सवार लोगों पर छलांग लगा देते हैं, जहाँ हर साल दर्जनों लोग जाते हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आते, जहाँ एक ऐसी देवी की मान्यता है जिन्हें सभी वर्गों के लोग श्रद्धा से पूजते हैं, और जहाँ धरती खुद धीरे धीरे समुद्र में डूब रही है। इसका नाम है सुंदरबन, और यह भारत के सबसे खूबसूरत, रहस्यमय और खतरनाक जंगलों में से एक है। तथ्य संग्रह में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण में, जहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ बनता है एक विशाल डेल्टा। एक ऐसी जगह जो न पूरी तरह जमीन है, न पूरी तरह समुद्र, और इसी धुंधली सीमा पर बसा है सुंदरबन। करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र 102 द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से 54 पर लोग रहते हैं और बाकी जंगल और वन जीवों के लिए है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और 1987 से यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसका लगभग 40% हिस्सा भारत में है और 60% हिस्सा बांग्लादेश में। लेकिन सुंदरबन नाम आया कहाँ से? इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार यह नाम सुंदरी पेड़ से पड़ा, जो यहाँ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार बंगाली शब्द सुंदरबन यानी खूबसूरत जंगल से, और एक मान्यता यह भी कहती है कि यह समुद्र वन से बना है, यानी समुद्र का जंगल। नाम जो भी हो, इस जंगल की खूबसूरती और इसका खौफ दोनों एक साथ मौजूद है, और यही इसे दुनिया में बेमिसाल बनाता है। सुंदरबन का इतिहास उतना ही गहरा है जितनी इसकी जड़ें। मौर्य काल यानी 4th to 2nd सेंचुरी BCE से यहाँ इंसानी बसावट के प्रमाण मिलते हैं। बाघमारा फॉरेस्ट ब्लॉक में एक पूरे शहर के खंडर मिले हैं, जिन्हें कुछ लोग एक पुराने व्यापारी चांद सौदागर से जोड़ते हैं। मुगल काल में यहाँ के जंगलों को लीज पर दिया जाता था। 1757 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र पर कंट्रोल स्थापित किया। 1764 में पूरे इलाके का सर्वे और मैप तैयार किया गया और 1869 में पहली फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन बनाई गई। लेकिन सुंदरबन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जंगल की एक और लेयर है जो हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलती। वो है नीति धुपानी के खंडर। घने जंगलों के अंदर एक मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है यह करीब 400 साल पुराना था, लेकिन समय और नेचर ने इसे धीरे धीरे अपने अंदर समा लिया। सुंदरबन यह याद दिलाता है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, न ह्यूमन न उसकी बनाई हुई इमारतें। अब बात करते हैं उस वजह की जो सुंदरबन को दुनिया से अलग बनाती है। रॉयल बंगाल टाइगर्स, वो बाघ जो पानी में तैरता है। दुनिया के कई हिस्सों में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक जगह बाघ मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहता है। सिर्फ एक जगह बाघ खारे पानी में तैरकर शिकार करता है। सिर्फ एक जगह बाघ नाव पर सवार इंसानों पर भी हमला करता है, और वो जगह है सुंदरबन। 2024 के सेंसस के मुताबिक बांग्लादेश के सुंदरबन में करीब 125 बाघ हैं। भारत के हिस्से में लगभग 100। कुल मिलाकर करीब 225 से 250 बाघ हैं एक ही जंगल में। लेकिन यह बाघ बाकी बाघों से अलग है। इनका शरीर थोड़ा लीनर होता है। इनके पैर ज़्यादा मस्कुलर होते हैं मिट्टी में दौड़ने के लिए। यह लगभग 6 किलोमीटर तक बिना रुके तैर सकते हैं, और सबसे अलग बात यह इंसान का भी शिकार करते हैं।
सुंदरबन का टाइगर एक मैन ईटर के रूप में जाना जाता है। हर साल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार 10 से 20 लोग टाइगर अटैक्स में मारे जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग का कहना है असल संख्या इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग जंगल के अंदर जाते हैं उनकी मौत अक्सर ऑफिशियली दर्ज ही नहीं होती। ऐसा क्यों? यह जानने के लिए हमें थोड़ा रुकना होगा और एक ऐसी सच्चाई को देखना होगा जो सच में बेचैन कर सकती है। सुंदरबन के गांव में एक खास तरह की औरतें मिलती है। उन्हें कहा जाता है बाघ विधवाएं, यानी टाइगर विडोज। ये वो औरतें हैं जिनके पति जंगल में गए अपनी रोजी रोटी के लिए और फिर कभी वापस नहीं आए। 1973 में जब सुंदरबन को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तब से जंगल के अंदर जाना इल्लीगल हो गया। लेकिन हालात नहीं बदलते, लोग आज भी जाते हैं मजबूरी में। और जब टाइगर हमला करता है तो अक्सर कोई पुलिस केस नहीं बनाता, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि वे इल्लीगली जंगल में गए थे। स्थानीय तौर पर इसे बेआईनी मौत कहा जाता है, यानी एक ऐसी मौत जो रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं होती। एक इंसान मर जाता है और कागजों में वो कभी जंगल में गया ही नहीं था। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले में 2 बाघ विधवाओं को मुआवजा देने का आदेश दिया। यह एक रेयर फैसला था, जहां ऐसी मौतों को आधारित रूप से माना गया। लेकिन ऐसी हजारों और औरतें हैं जो आज भी इंतजार कर रही हैं। लेकिन इस खौफ के बीच इन लोगों के पास एक उम्मीद भी है। एक देवी जिनका नाम है बॉन बीबी। बॉन यानी जंगल, बीबी यानी माँ, जंगल की माँ। इस देवी की एक खास बात है, इन्हें अलग अलग समुदाय के लोग एक ही श्रद्धा से मानते हैं। बॉन बीबी की एक पुरानी कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है वो एक फकीर की बेटी थी जिन्हें ईश्वर ने सुंदरबन भेजा था लोगों की रक्षा के लिए। उस समय इस जंगल पर दक्षिण राय का डर था, एक ऐसा शक्तिशाली रूप जिसे बाघ से जोड़ा जाता है। कहानी के अनुसार बॉन बीबी ने उसका सामना किया और लोगों को उससे बचाया। तब से उन्हें इस जंगल की रक्षक माना जाता है। और इस मान्यता के साथ एक सीख भी जुड़ी है, जंगल से उतना ही लो जितनी ज़रूरत हो, लालच नहीं करो। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह यहाँ के लोगों का जीने का तरीका है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर। आज हम जिसे सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, उसे यहाँ के लोग बहुत पहले से समझते आए हैं। आज भी जब कोई जंगल में जाता है तो पहले बॉन बीबी को याद करता है और एक ही बात कहता है, माँ हमें सुरक्षित वापस लाना। बॉन बीबी सिर्फ बाघ से नहीं बचाती, क्योंकि सुंदरबन में खतरा हर तरफ से है। यहाँ 693 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज पाए जाते हैं, 260 से ज़्यादा पक्षी और 9 तरह के किंगफिशर। यहाँ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन्स हैं, ऑलिव रिडली टर्टल्स, किंग कोबरा और हाल के समय में इरावदी डॉल्फिन्स को भी यहाँ फिर से देखा गया है। यह जंगल सिर्फ जीव जंतुओं का घर नहीं है, यह एक नेचुरल शील्ड भी है। मैंग्रोव ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, आम जंगलों की तुलना में कई गुना ज़्यादा। और यही जंगल साइक्लोन्स के समय करोड़ों लोगों की रक्षा करता है। अगर यह न हो तो तटीय शहरों पर असर कहीं ज़्यादा गंभीर हो सकता है। यह दिन में 2 बार ज्वार आता है। हाई टाइड्स के समय पानी 6 से 18 फीट तक ऊपर जाता है और पूरा जंगल पानी में डूब जाता है। फिर जब पानी उतरता है तो एक अलग ही दुनिया सामने आती है। कीचड़ से भरी जमीन, पेड़ों की उभरी हुई जड़ें और उन्हीं के बीच नई जिंदगी जन्म लेती हुई। और अब वो सच जो शायद सबसे ज़रूरी है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।
सुंदरबन डूब रहा है, शाब्दिक रूप से समुद्र में। पिछले 25 साल में 4 द्वीप पूरी तरह समुद्र में समा गए। लोहाचरा, बेडफोर्ड, काबसगढ़ी और सुकरी भंगा। लोहाचरा दुनिया का पहला इनहेबिटेड आइलैंड माना जाता है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डूब गया है 1996 में। 6000 से ज़्यादा लोग अपना घर खो बैठे। आज वहाँ सिर्फ पानी है। घोरामारा द्वीप 1969 में लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर था। आज करीब 5 ही बचा है। कभी 25,000 लोग रहते थे, अब सिर्फ लगभग 3,000। 4 में से 4 गांव समुद्र में समा चुके हैं। स्थानीय लोग कहते हैं यह द्वीप अब आधी खाई हुई रोटी जैसा दिखता है। सुंदरबन में सी लेवल हर साल लगभग 3.9 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल एवरेज से लगभग 2 गुना है। कुछ इलाकों में जमीन हर साल 3 सेंटीमीटर तक नीचे जा रही है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर सी लेवल और बढ़ता रहा तो इस सदी के अंत तक इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे जा सकता है। साइक्लोन एम्फिन 2020 भारी नुकसान। साइक्लोन यास 2021 लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। साइक्लोन रीमल मई 2024 हज़ारों घर प्रभावित हुए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगियां हैं जो बार बार बदलती हैं, बार बार टूटती हैं, और फिर भी लोग वहीं रहते हैं, क्योंकि जाए तो जाए कहाँ। लेकिन सवाल यह है, यह सब हो क्यों रहा है? क्या यह सिर्फ क्लाइमेट चेंज है या इसके पीछे और भी कारण हैं? सुंदरबन एक एक्टिव डेल्टा है। यहाँ की ज़मीन स्वाभाविक रूप से अनस्टेबल रहती है। हर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, जो मिट्टी को लगातार काटता और बहाता है। नए द्वीप बनते हैं और पुराने धीरे धीरे मिट जाते हैं। यह एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इस प्रोसेस को काफ़ी तेज़ कर दिया है। बे ऑफ बंगाल तेज़ी से गर्म हो रहा है। हिमालयन ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इससे पानी की मात्रा बढ़ रही है। साइक्लोन्स पहले से ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं। और सबसे अहम, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो इन सब से रक्षा करते हैं, वो कम होते जा रहे हैं। मैंग्रोव की जड़ें एक नेचुरल स्पॉन्ज की तरह काम करती है। वे मिट्टी को पकड़कर रखती है और समुद्र के असर को कम करती है। लेकिन जब ये पेड़ कटते हैं तो सॉइल इरोजन तेज हो जाता है। ज़मीन जल्दी टूटती है और बहने लगती है, और जो द्वीप सदियों से खड़े थे वे अब सिर्फ एक पीढ़ी में ही गायब हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर भी है। बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 2015 में बांग्लादेश में लगभग 106 बाघ थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर करीब 125 हो गई, यानी लगभग 17% की वृद्धि। प्रोजेक्ट टाइगर और कंजर्वेशन एफर्ट्स अपने असर दिखा रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक आयरनी भी है। जितने ज़्यादा बाघ उतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स, जितने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स उतने ज़्यादा टाइगर अटैक्स, क्योंकि बाघों का हैबिटाट बढ़ रहा है लेकिन इंसानों की ज़मीन घट रही है। दोनों एक ही सिमटती हुई ज़मीन में जीने की कोशिश कर रहे हैं। यह कन्फ्लिक्ट सिर्फ बाघ और इंसान के बीच नहीं है, यह कन्फ्लिक्ट डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच है। यह कन्फ्लिक्ट हमारी प्लैनेट और हमारी ग्रीड के बीच है। सुंदरबन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और हम कितने नाजुक। यहाँ के लोग हर दिन उस जंगल में जाते हैं जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। हर दिन उस समुद्र के किनारे रहते हैं जो उसकी ज़मीन को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। हर दिन एक विश्वास के साथ निकलते हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक और सच भी है, जिस दिन सुंदरबन खत्म हुआ उस दिन तटीय इलाकों की सुरक्षा भी कमज़ोर हो जाएगी।
साइक्लोन्स का असर और तेज होगा, फ्लड्स और गंभीर हो जाएंगे और करोड़ों लोग जो आज इस जंगल के बारे में नहीं सोचते, वो सबसे पहले इसका असर महसूस करेंगे। इसलिए सुंदरबन का सवाल सिर्फ वहाँ रहने वाले लोगों का नहीं है, यह हम सबका सवाल है। यह जंगल खतरनाक है, यह जंगल रहस्यमय है, यह जंगल बदल रहा है, लेकिन यह जंगल आज भी जिंदा है और इसे जिंदा रहना चाहिए। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तथ्य संग्रह को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी सुंदरबन जाना चाहेंगे?